ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड लू जाओसी वो वीकेंड पे अकेले आया हुआ होता है एक पहाड़ी इलाके में। तभी उसे उसके असिस्टेंट लिन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कल सुबह आपकी हॉस्पिटल में एक ज़रूरी मीटिंग है, आप भूल ना जाएं, इसीलिए मैंने याद दिलाने के लिए कॉल किया। तभी हम देखते हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद लू अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उसे किसी बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो उस बकरी को ढूंढने निकल जाता है। वो इधर उधर देखता है कि तभी उसे वो बकरी मिल जाती है जो बुरी तरह घायल होती है और दर्द की वजह से चिल्ला रही होती है। तभी लू देखता है कि मौसम ख़राब होने लगता है और बारिश की वजह से हर जगह पानी भर गया होता है। तभी हमारी फीमेल लीड शिलान उसकी एंट्री होती है जो कि एक डॉक्टर होती है। वो एक पेशेंट को चेक कर रही होती है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होता है। वो उससे ड्रिंक छोड़ने के लिए बोलते हैं। तभी वो पेशेंट बोलता है कि मैं तो ड्रिंक कब की छोड़ चुका हूँ। तभी शीलान बोलती है कि सस्ती मेडिकल वाइन भी सख्त मना है। शीलान बोलती है कि डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ये बिल्कुल नहीं पिएंगे। तभी पेशेंट बोलता है कि इसको तो हम दवाई की तरह पीते हैं, इससे बीमारी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दूर होती है और इसे पीने से मुझे चक्कर भी नहीं आते। तो शीलान बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। तो पेशेंट उसको अपनी बातों में फंसाने के लिए बोलता है, तुम्हें पता है ये वाइन का असर होता है। आंट फैंग को पहले नींद नहीं आती थी, पर इसे पीने के बाद वो आराम से सो जाती हैं। तो शीलान बोलती है कि वो उन्हें चढ़ जाती होगी। फिर वो पेशेंट बताता है कि एक वाइन सेलर आया हुआ है जिसने उसे ये वाइन की बोतल बेची है। वो बताता है कि वो कितना ईमानदार था, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बहुत हैंडसम भी था, वो झूठ क्यों बोलेगा भला। तभी शीलान गुस्से में बोलती है कि बिल भरकर दवाई ले लीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर चेस खेल रहे होते हैं और तभी शीलान गुस्से में उस पेशेंट से बोलती हुई आती है कि आप पीना छोड़ नहीं सकते क्या। तभी वो पेशेंट बोलता है मैं तो पीता ही नहीं हूँ, ये वाइन तो बस दवाई है। तभी वो पेशेंट डायरेक्टर मैडम को वाइन की बोतल देके कहता है इसे पीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कितने की है, बहुत महंगी लग रही है। तभी वो पेशेंट बोलता है कि 200 युआन की है। डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगा और उससे बोलते हैं कि ऐसी और वाइन हो तो हमें ज़रूर याद करना। फिर वो पेशेंट वहाँ से चला जाता है। डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान से अपनी तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि देखा कैसे मेरी हर बात को मानता है वो। तभी शीलान बोलती है कि वो बस अभी के लिए मान रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम होते ही वापस पीने लगेंगे। तभी शीलान डायरेक्टर मैडम से बोलती है कि आप कुछ क्यों नहीं कहती। तभी डायरेक्टर मैडम उसे पानी लाने के लिए बोलती हैं। शीलान सैड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डायरेक्टर मैडम डेप्यूटी डायरेक्टर को समझाएंगी। डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान की तरफ देखकर कहते हैं कि फर्श कितना गंदा हो रहा है। तभी शीलान बोलती है कि साफ कर दूंगी और पानी भी मैं ला दूंगी, खाना भी मैं बना दूंगी। फिर गुस्से में बोलती है कि मैं यहाँ डॉक्टर बन के आई थी पर अब नौकरानी बनकर रह गई हूँ, मेरा तो बस काम ही बढ़ता है, सैलरी कब बढ़ेगी पता नहीं। और वहाँ से चली जाती है। तभी शीलान झाड़ू लगा रही होती है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि आज डिनर में मुर्गी बन रही है ना। फिर शीलान बोलती है नहीं, अंडे। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें फ्राई कर देना। फिर शीलान ताना देते हुए बोलती है कि अंडे देने वाली मुर्गियां तो आप पहले ही खा चुके हैं। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान से बोलते हैं कि यार मैं अभी भी 8 मुर्गियां बची हैं। तो शीलान बोलती है वो अब भी अंडे देती हैं। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं उनके अंडे कहाँ हैं। तो शीलान बोलती है वो सब तो आप पहले ही खा चुके हैं। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर डायरेक्टर मैडम बोलती हैं डिनर में ना अंडे बनेंगे ना मुर्गी, शीलान तुम अपना काम करो। उसके बाद शीलान अपना काम कर रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा। तो शीलान बोलती है कि नहीं मॉम, मेरी अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं बस कॉफ़ी पीने जा रही थी। फिर शीलान बोलती है कि सब ठीक तो है ना। तो मॉम बोलती हैं हाँ सब ठीक है। फिर मॉम उससे पूछती हैं कि तुम कैसी हो और वहाँ सब काम कैसा चल रहा है। शीलान मॉम से झूठ बोलती है कि मैं बिल्कुल मस्त हूँ एंड हमारी जैसी हाई एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स पब्लिक हॉस्पिटल्स के मुकाबले बहुत कम पेशेंट लेती हैं और ये वेदर हमेशा ही अच्छा होता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है।
और बोलती है कि मैं अपने सीनियर्स की फेवरेट हूँ, वो सब काम मुझसे ही कराते हैं। वैसे ये तो सच था, वो सारे काम उसी से कराते हैं, जैसे झाड़ू, खाना, बर्तन सब वही तो करती है। फिर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलाओगी। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि मैं जब अगली बार घर आऊँगी तो उसे साथ ले आऊँगी। उसके बाद मॉम उससे बोलती हैं कि तुम 1 साल से उसे डेट कर रही हो और उसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई है। तो शीलान यहाँ पर बोलती है मैं बाद में भेज दूँगी। देन हम देखते हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तभी शीलान को बकरी चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि यार्ड में एक बकरी गायब है। वो पहले यार्ड का दरवाज़ा बंद करती है, उसके बाद अपनी बकरी को ढूंढने निकल जाती है और गुस्से में बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चोर कहीं के। तभी यहाँ हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड होने की वजह से लू की कार वहाँ फंस गई होती है। तभी वो उस बकरी को देखता है एंड अपनी कार का दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से बाहर निकलता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर शीलान वहाँ पर आती है और टॉर्च मारती है और देखती है कि उसके पास उसी की बकरी है। शीलान यहाँ पर लू को बकरी चोर समझ लेती है। फिर लू शीलान से बोलता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तभी शीलान उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसको चोट आई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीलान उसको अपने हॉस्पिटल ले आई होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि लू जाओसी। फिर शीलान पूछती है LOO वाला लू या LU वाला लू। फिर हमारा मेन लीड उसे बताता है कि LU वाला लू और जाओसी, जिसका मतलब होता है वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद फिर शीलान उससे एज एंड जेंडर पूछती है। तभी वो सोचता है कि कैसे दिख नहीं रहा कि मैं मेल हूँ। फिर शीलान उससे बोलती है कि अब तक कितनी बकरियां चुरा चुके हो। तो यहाँ पर लू शांत होता है तो उससे बोलती है जवाब दो, तो मेरी बकरी क्यों चुरा रहे थे। तभी लू बोलता है कि बेफजूल के सवाल करके तुमने मेरे पूरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए। तुम्हारी जगह कोई भी समझदार इंसान होता तो वो समझ जाता कि उस बकरी से ज़्यादा महंगे मेरे कपड़े हैं। तो शीलीन उसको देखती है और कहती है हाँ बात तो सही है। फिर लू बोलता है कि मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने उस बकरी को बचाया है। फिर शीलीन उसे गलत समझती हुई बोलती है कि एक घायल बकरी को तुमने उठाया और चुपके से अपनी कार में रख लिया। अगर ये लैंडस्लाइड नहीं होती तो बताओ तुम उसे कहाँ ले जाने वाले थे। फिर शीलीन उसका ट्रीटमेंट करती है। देन लू से बोलता है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, शायद सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। शीलीन हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है इस इलाके में सिटी स्कैनर होगा। फिर लू बोलता है मेरे पैर में चोट आई है और मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। शीलीन बोलती है डिसलोकेट हुआ होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वो डायरेक्टर को बुलाती है और बोलती है आपके लिए पेशेंट आए हैं। फिर लू बोलता है वो लोग तो चेस खेल रहे हैं। तो शीलीन बोलती है तो क्या, क्लिनिक बंद हो चुका है। देन लू बोलता है कि बाहर तो 24 आवर इमरजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। देन शीलीन बोलती है अब बिल पे कर दो 24 युआन, हम कैश, कार्ड, ऑनलाइन हर तरह से पेमेंट लेते हैं। फिर लू देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। फिर वो उससे बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। देन शीलीन बोलती है पहले बकरी चुराने की कोशिश, अब बिल के लिए पैसे भी नहीं है। उनका चेस खेलना भी पसंद नहीं था। देन लू यहाँ पे सॉरी बोलता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर वहाँ पर आते हैं और लू को चेक करने लगते हैं। देन शीलीन बोलती है हमारे पास ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो अपने नसीब को कोसना। देन लू बेचारा बहुत डर जाता है। वो बोलता है कि रहने दीजिए, मैं कल सुबह पहुंचकर इसका एक्सरे निकलवा लूँगा। शीलीन लू को डराने के लिए बोलती है कि डेप्यूटी डायरेक्टर अगर पैर वाकई डिसलोकेट हुआ होगा तो प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं हाँ वाकई, मैं भी यही सोच रहा था। और यहाँ हमारा बेचारा हीरो बुरी तरह डर जाता है। डायरेक्टर मैडम उसको चेक कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लाइट चली जाती है। फिर उसके बाद डायरेक्टर मैडम उसको एक्यूपंक्चर देती हैं एंड थोड़ी देर बाद लू को चलने के लिए बोलती हैं। तो लू देखता है कि उसका दर्द गायब हो गया होता है। देन लू सबको हंसकर थैंक यू बोलता है। तो शीलीन उससे बोलती है कि एक्यूपंक्चर के बाद तुम्हारा बिल हो गया 55 युआन। तो लू बोलता है मैं वॉलेट कार में भूल गया हूँ, तुम इसे उधार रख लो। तो शीलीन बोलती है उधार। देन शीलीन बोलती है तुम्हारे जैसे महंगे कपड़े पहनने वाले लड़के के मुंह से ये सुनना थोड़ा अजीब लग रहा है। तो लू बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ शहर पहुँचकर फ़ौरन पैसे भिजवा दूंगा एंड एक सिटी स्कैनर भी डोनेट करूँगा। देन डायरेक्टर मैडम एंड डेप्यूटी डायरेक्टर लू को खुशी से देखते हैं एंड बोलते हैं सिटी स्कैनर। लू हाँ, एक सेकेंड हैंड सिटी स्कैनर वहाँ के हॉस्पिटल से, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो डायरेक्टर मैडम एंड डेप्यूटी डायरेक्टर खुशी से बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। लू बोलते हैं, और मैं वहाँ से दवाइयाँ भी भिजवाता रहूँगा। डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर सीलियन को तो बिलीव नहीं होता। वो तो उसे अभी भी बकरी चोर समझ रही होती है और बोलती है, एम्बुलेंस बुलवा लेनी चाहिए थी ताकि तुम्हारे ब्रेन का एक्सरे हो सके। देन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लू डायरेक्टर मैडम से बोलते हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं, हाँ कर लो। तो लू उसके बाद कॉल करता है, पर कॉल मिल नहीं रही होती है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर यहाँ उसे बताते हैं कि पहाड़ों पर ऐसी बारिश में लाइन कट हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर मैडम से बोलती है कि तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए वरना जुकाम हो जाएगा। लू उनको थैंक यू बोलता है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि सिटी स्कैनर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देन डायरेक्टर मैडम लू से बोलती हैं कि सिटी स्कैनर रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है और उसे ऑपरेट करने के लिए कोई प्रोफेशनल चाहिए। तो अगर तुम हमें देना ही चाहते हो तो क्या तुम हमें 20 स्कैनर दे सकते हो क्या, प्रॉब्लम ना हो तो लू बोलते हैं ज़रूर। देन हम देखते हैं कि रेन कंटिन्यूसली चल रही होती है। तभी शीलेन डेप्यूटी डायरेक्टर से बोलती है, मुझे तो वो बहरूपिया लगता है, उसे सिटी स्कैनर के बारे में पता भी नहीं होगा, और वैसे भी वो कोई छोटी चीज़ थोड़ी ना है। अगर वो जख्मी ना होता तो मैं उसे यहाँ कभी न लाती। देन डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि शांत हो जाओ, आजकल के बच्चे थोड़े हटकर हैं। तभी शीलेन उनसे बोलती है कि उसने मेरी बकरी चुराई। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं, छोड़ो उस बात को, अच्छे घर का लगता है, अमीरों जैसे कपड़े भी पहने हैं, वो भला तुम्हारी बकरी चुराने यहाँ क्यों आता। फिर शीलेन डेप्यूटी डायरेक्टर से बोलती है कि आपको उसका हुलिया किसी से मिलता जुलता नहीं लगता। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं, तुम कहना चाहती हो दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेप्यूटी डायरेक्टर एंड शीलेन एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें कि लिखा होता है, उस आदमी से सावधान रहिए जो नकली मेडिसिनल वाइन बेचता है। तो शीलेन यहाँ पे बोलती है, वो ऐसा ही लग रहा है ना, और मुझे तो यहाँ के लोग कह रहे थे कि उसे बड़ा चढ़ा के बातें करना बहुत पसंद है। देन डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं, ये तो वाकई गड़बड़ है। देन सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। फिर हम देखते हैं शीलेन लू से बोल रही होती है कि हीटर में भी थोड़ा ही गर्म पानी है, इसलिए जल्दी नहाना एंड पानी बर्बाद मत करना। तो लू अच्छे से उधर देखता है। तो शीलेन उसे बोलती है कि यहाँ लग्जरी बाथरूम नहीं है, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा और डिनर के लिए जल्दी आ जाना। नेक्स्ट सीन में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो लू वहाँ पर आता है। देन डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि क्या बात है, ये तो नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो शीलेन यहाँ पर बोलती है कि इतना खास भी नहीं। फिर लू वहाँ पर बैठ जाता है एंड जैसे ही चिकन लेने जाता है तो शीलेन उससे बोलती है, ये महंगा चिकन है, 300 युआन पर प्लेट। लू बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। शीलेन बोलती है, मेरा मतलब है अफोर्ड नहीं कर पाओगे। लू एक पीस उठाता है और बोलता है, 300 युआन का एक पीस। शीलेन बोलती है, इसका मतलब क्या है। देन लू, मैं तुम्हें हर एक पीस का 300 युआन दूंगा। शीलेन, चलो निकालो। लू, अभी उधार रख लो, कल पैसे देता हूँ। और बोलता है कि मेरी कार पर पत्थर गिर गया था और वो बीच रास्ते में बंद पड़ी है और मेरा फ़ोन भी वहीं छूट गया है। लू बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा फ़ोन मिलते ही मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। देन शीलेन गुस्से में वहाँ से जाती है और एक नोटबुक लेकर आती है और बोलती है, 300 युआन का एक पीस मैं लिख कर रख रही हूँ। लू उसको देखकर पीस उठा के खाने लगता है। देन शीलेन उससे बोलती है कि तुम तो वाकई अमीर हो। देन लू फिर से उसे चिढ़ा के खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू वही डिनर वाली जगह पर बैठा होता है। तभी शीलेन वहाँ पर आती है और एक पेपर टेबल पर रखती है और बोलती है, ये शावर के लिए। शीलेन उससे बोलती है कि यहाँ पर साइन कर दो। उसके बाद लू वहाँ पर साइन कर देता है। फिर उससे पूछता है कि सोने के लिए जगह कहाँ है। वो उसे एक रूम में लेके जाती है जहाँ बहुत मच्छर होते हैं। देन लू, कोई दूसरा रूम नहीं है क्या, यहाँ नहीं सो पाऊंगा मैं। फिर शीलेन बोलती है, नहीं है। तभी शीलेन उससे बोलती है कि तुम्हारे शोल्डर पर कीड़ा है। लू डरकर उससे हटाता है। शीलेन बोलती है, एक छोटा सा कीड़ा ही तो था, डर गए क्या। लू बोलते है, ओ मुझे लगा बड़ा सा मच्छर था इसीलिए। फिर शीलेन बोलती है, ये क्या, एक और कीड़ा। लू डरकर भागता है और ऊपर चढ़ जाता है। फिर लू बोलते है, तो अब मजाक सूझ रहा है क्या। शीलेन बोलती है, बिल्कुल नहीं। शीलान बोलती है, ये एक पहाड़ी इलाका है, ये तो कुछ नहीं है, तुम्हें पता भी है यहाँ कैसे कैसे जीव आते हैं रात को। तो लू डरकर बोलता है, कैसे जीव, क्या निकलता है रात को। शीलान बोलती है, मेरा एक फ्रेंड बता रहा था यहाँ एक बार इतना बड़ा कान खजूरा उसके कान में घुस गया था। फिर बोलती है, ठीक है चलो सो जाओ। फिर वो अपने रूम में आ जाती है। तो लू भी वहीं उसके पीछे पीछे आ जाता है क्योंकि शीलान ने उसको इतना डरा जो दिया था।
फिर शीलान बोलती है, तुम यहाँ? लू बोलता है, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? शीलान बोलती है, बिल्कुल नहीं। लू बोलता है, और 300 युआन दूंगा। शीलान बोलती है, ये मेरा रूम है, चिकन का पीस नहीं, जाओ यहाँ से। लू बोलता है, 1000 युआन। फिर बोलते हैं 2000 युआन। शीलान बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लू बोलता है, मैं उस रूम में नहीं सो सकता, इससे अच्छा मैं पूरी रात जागता रहूँ। शीलान बोलती है, जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुला लूँगी। तो लू बोलता है, बुला लो, उस रूम में सोने से अच्छा मैं जेल में रात बिता लूँगा। फिर शीलान उसको अंदर आने देती है। तो लू बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल चिकन के साथ इसकी भी अच्छी कीमत चुका दूंगा। देन लू उसको थैंक यू बोलता है और फिर बोलता है, तुम मुझ पर गुस्सा लग रही हो? शीलान बोलती है, नहीं। तो लू बोलता है, तो क्या बात है? देन शीलान वाइन की बोतल आती है एंड पूछती है, क्या है ये? तो लू बोलता है, वाइन। शीलान बोलती है, वाइन? लू बोलता है, नहीं है क्या? देन शीलान बोलती है, तुम करते क्या हो? फिर लू बताता है, मैं एक सेल्समैन हूँ। शीलान बोलती है, किस तरह के सेल्समैन? लू बताता है, मैं मेडिकल सर्विसेज देता हूँ। तो शीलान बोलती है, हर तरह की बीमारी के लिए? तो लू बोलता है, हाँ तुम ऐसे कह सकती हो, पर इसका तुम्हारे गुस्से से क्या लेना देना है? दैन शीलान बोलती है, मुझे धोखा देने वाली पसंद नहीं है, और खासकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले। तभी वहाँ एक बुक गिर जाती है। लू उसको उठाता है, उसमें एक किसी लड़के का फोटो होता है। तो शीलान उससे बोलती है, ये कहाँ से मिला? तो लू बताता है, तुम्हारी बुक से नीचे गिरा। फिर बोलते हैं, बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? शीलान उसे बताती है कि इस कमरे में जो भी चीज़ें हैं सब पर्सनल हैं, इसीलिए कुछ छूना मत, और सुबह उठ के तुम्हारी कार के पास चलेंगे। फिर सुबह उठकर दोनों कार के पास जाते हैं। तभी शीलान उससे बोलती है, तुम्हें यकीन है कार यहीं पर थी? तो लू बोलता है, हाँ यहीं थी, कल मैंने उसे यहीं पर छोड़ा था। तभी शीलान उससे बोलती है कि तुम कहना चाहते हो कि कल तुम्हारी कार वहीं थी और आज पहाड़ की मलबे में धंस गई? तो लू बोलता है, हाँ शायद। फिर शीलान वहाँ से जाने लगती है। तो लू बोलता है, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे आज कैसे भी शहर पहुँचना है। शीलान उसे बताती है कि शहर जाने का बस यही एक रास्ता है। तभी लू उससे बोलता है कि मुझे कैसे भी आज आंशिंग हॉस्पिटल पहुँचना है। दैन शीलान बोलती है, आंशिंग हॉस्पिटल? लू बोलता है, हाँ, तुम्हें वो जगह पता है क्या? लू बोलता है, हमारे हॉस्पिटल। तभी शीलान बोलती है, तुम्हारा हॉस्पिटल? लू बोलता है, हाँ, मैं वहाँ पर काम करता हूँ और मेरी वहाँ आज एक मीटिंग है। तो शीलान पूछती है, क्या तुम वहाँ पर डॉक्टर हो? लू बताता है, नहीं। तब शीलान बोलती है, तो कैसी मीटिंग है? वाइन की, सेल्स की? तो लू बोलता है, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? शीलान बोलती है, लू जाओशी, तुम्हारे तो नाम में ही झोल है। दैन लू से बताता है कि मैं आंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। तो शीलान यहाँ पर हंसती है और बिलीव नहीं करती है। दैन सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम आंशिंग हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर मीटिंग के लिए सारे डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे। इसमें जो एसोसिएट प्रेसिडेंट थे उनका नाम होता है प्रेसिडेंट शू और दूसरे प्रेसिडेंट का नाम होता है प्रेसिडेंट गाओ। सब वहाँ लू का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके हॉस्पिटल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री होने वाली थी। उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग होने वाली थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब लू नहीं आता है तो असिस्टेंट लू को कॉल करता है, पर लू के यहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता है। टेंट ये बात सबको आकर बताता है तो वाइस प्रेसिडेंट शू सबको अपने काम पर लौटने के लिए कहते हैं। शीलान जब वापस जा रही होती है तो उसे इंजीनियर्स मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो इंजीनियर्स बोलते हैं कि हाँ, हमें पता है, हम उसी को ठीक करने जा रहे हैं, और बताते हैं कि लैंडस्लाइड होने की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा है। लू यहाँ पर असिस्टेंट को कांटेक्ट करने के लिए कॉल कर रहा होता है तो शीलान उसे आकर बताती है कि तुमने सुना नहीं, इंजीनियर्स ने क्या कहा कि सिग्नल टावर ख़राब हो चुका है। लू यहाँ पर उसको बताता है कि मुझे कैसे भी कर आज शहर पहुँचना है। तो शीलान उससे बोलती है कि वो रास्ता दिख रहा है ना, जाओ वहाँ से। तो लू बोलता है कि मजाक कर रही हो क्या? तो शीलान बोलती है कि बिल के पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे बहरूपिये से पैसे मिलने की मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। लू यहाँ पर उसे बताता है कि मैं बहरूपिया नहीं हूँ। तो शीलान उससे बोलती है कि ठीक है प्रेसिडेंट लू, मेरा पीछा मत कीजिए। लू उससे बोलता है कि मैं सच में आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट लू हूँ। तो यहाँ पर वो अपने ही चोट लगा लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीलान और लू वापस हॉस्पिटल आ गए होते हैं। तो शीलान उससे बोलती है कि प्रेसिडेंट लू, ये छोटा सा क्लिनिक है, यहाँ से आप जाने का क्या लेंगे? तो डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि प्रेसिडेंट,
तो शीलान बताती है हाँ ये खुद ही कह रहा है कि ये आंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। देन यहाँ पर डायरेक्टर मैडम बोलती हैं कि इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट बन गए। तभी लू यहाँ पर बोलता है कि मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, पर असल में मैं प्रेसिडेंट। इसके आगे वो बोलने वाला होता है कि शीलान उससे बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, और बोलती है तो मैं तुम्हें मज़ा चखा कर रहूँगी। तो तभी वो उसे पीटने के लिए एक झाड़ू ले आई होती है। डायरेक्टर मैडम एंड डेप्यूटी डायरेक्टर उसे बचा रहे होते हैं। तो उसे बोलती है कि यहाँ पर लोग फार्मिंग करके इतनी ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती उन्हें चीट करते हुए, क्योंकि वो अभी भी लू को वाइन सेलर और झूठा समझ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती हैं जिन्होंने उस वाइन सेलर को देखा होता है। तो तभी शीलान उनके पास जाती है और उनसे बोलती है कि अच्छा हुआ आप आ गई, इसे देखिए ये वही वाइन सेलर है ना। देन वो ओल्ड लेडी लू को देखती हैं और बहुत देर देखने के बाद वो हंसती हैं। तो लू को लगता है कि शायद इन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं वो वाइन सेलर नहीं हूँ, तो वो भी हंसने लगता है। तो वो ओल्ड लेडी बताती है हाँ बिल्कुल सही, ये वही वाइन सेलर है। तो यहाँ पर बेचारे लू की तो बैंड बज गई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब शीलान उसे नहीं छोड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।